तो हम लोग लास्ट क्लास तक, है ना, कुछ मेथड्स बनाए थे ना। और हाँ, कैलकुलेटर या किसी भी नाम की एक क्लास बना दें। चलो अच्छा, हम बना रहे हैं एक क्लास जिसका नाम रख रहे हैं कैलकुलेट सैलरी। बन सकती है ना, किसी भी नाम की क्लास बन सकती है। तो हमने एक क्लास बना दी जिसका नाम रखा कैलकुलेट सैलरी। एक चेक बॉक्स लगा दिया, एक चेक बॉक्स चेक कर दिया, है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। आपको पता है जब हम फिनिश करेंगे तो अपने आप एक क्लास बन गई। इस क्लास के अंदर एक मेथड बन गया जिसका नाम क्या है, मेथड। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं सैलरी कैलकुलेट करने में क्या क्या होता है। वैसे जनरली हम लोग आपको बताएं तो हम लोग की सैलरी कैसे होती है मालूम है? हमारी सैलरी में एक होता है, एक चीज हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। वो ग्रास नहीं है, GRA नहीं है, GROSS, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, एक होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब टोटल, जो जितना कंपनी तुमको पे कर रही है, कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रही है तुम्हारी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गई क्या, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद फिर उसमें इनकम टैक्स भी कटता है। तो क्या होता है, इनकम टैक्स कटता है। तो इनकम टैक्स कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो फिर एक और, अच्छा, और भी होता है कई कंपनियों में। एक कंसेप्ट और होता है, जानते हो क्या किसका होता है, वेरिएबल। इसका वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये हो गया है, वेरिएबल या परफॉर्मेंस बोनस वो ऐसे करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा पैकेज 10 लाख का है, तो वो कहेंगे कि तुमको सैलरी जो मिलेगी वो 9 लाख के हिसाब से, 1 लाख रुपए तुमको नहीं मिलेगा। 1 लाख तुम्हें जब ईयर तुम्हारा क्या होगा, एंड होगा, 1 साल पूरा, तो परफॉर्मेंस के करस्पॉन्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी टीम की, तुम्हारी सबकी, तो हो सकता है 1 लाख मिल जाए पूरा। थोड़ी गड़बड़ रहेगी तो 80 मिले, 90 मिले, या टीम बहुत अच्छा की है तो हो सकता है 1 लाख 10 हजार, 1 लाख 20 हजार भी मिल जाए। तो उसी को बोलते हैं क्या, वेरिएबल। वो ऐसा पार्ट होता है हमारी सैलरी का जो क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, इंटरव्यू में बात होती है या वो HR बात करती है तो पूछती है VC कितना है। VC का मतलब वेरिएबल कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट, कि आपकी सैलरी में वो हिस्सा कौन सा है जो क्या है, फिक्स नहीं। जैसे हमारी जो सैलरी होती है वो ऐसे नहीं होती हर महीने चेंज हो रही है। सैलरी क्या होती है हमारी, फिक्स होती है। लेकिन बहुत सी कंपनियों में कंसेप्ट किसका होता है, VC का, वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको कंपनियां ऐसा क्यों रखती हैं, उनको भी फायदा रहता है। एक तो आदमी फंस जाता है, भाई कोई नौकरी कर रहा है तो सोच रहा है कि यार मेरा 1 लाख रुपए तो कंपनी के पास क्या हुआ है, फंसा हुआ है। 6-7 महीने बीत जाएगा तो तुरंत भागने की कोशिश नहीं करेगा, सोचेगा यार साल पूरा करो। नहीं, साल पूरा करेंगे तो 1 लाख रुपए वो क्या होगा, डूब जाएगा। हाँ, इसलिए कंपनी को ये फायदा रहता है कि बंदा हमारे यहाँ टिका रहेगा, है ना। तो बहुत सी कंपनियों में VC होता है, बहुत सी कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर में VC नहीं होता है। ठीक है, जैसे मेरी ये जो कंपनी है इसमें नहीं है, ये जो मेरी कंपनी है नहीं। लेकिन कोई एक कंपनी ऐसी भी थी जहां था, लगभग 10% था, 9% था। एक कंपनी में तो 15% भी था। तो सैलरी का वो हिस्सा आपको ईयर के लास्ट में। ठीक है, और एक होती है क्या, ठीक है, इनका, अच्छा, हमको सैलरी मिलती है, इनकम टैक्स उसमें से कटता है। इनकम टैक्स कटने के बाद जो सैलरी मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सैलरी। जो मिला, जैसे भाई 1 लाख रुपए सैलरी है तो 1 लाख आपको पूरा नहीं मिलता है। अगर ग्रॉस सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख आपको पूरा नहीं मिल जाएगा। पता चला उसमें से 8 हजार रुपये, 8 हजार रुपये क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनकम टैक्स का, तो आपको कितना मिला, 92,000। ठीक है, चलो, तो चलो एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड, और नाम रख देते हैं क्या, कैलकुलेट, लिखना है क्या, ग्रॉस सेल। अब सैलरी में क्या क्या होता है, अक्सर बेसिक होता है, HRA होता है, PF होता है, ये सब चीजें होती है ना। तो लिख दें, तो आपको पता है क्या लिखोगे, इंट बेसिक। ऐसे तो मैथ करते हैं नॉर्मल, इंट बेसिक इक्वल टू क्या, जो भी बेसिक सैलरी है,
ठीक है। बेसिक एक मान लो क्या है, HRA है, और फिर इसके बाद इंट है, मान लो क्या, PF कुछ भी है, ठीक है। और फिर इसके बाद और PF है, मेडिकल भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, या मान लो बहुत सी कंपनियों में नहीं भी होता है कि भाई बेसिक है, HRA है, PF है, और बाकी बना देंगे कुछ कुछ ऐसा स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस में जितना पैसा आया सब उसमें चला गया, उसी के अंदर, मतलब सैलरी का एक स्ट्रक्चर होता है। चलो मान लो इतना ही है, तो ये हो गया भाई। क्या करेगा, लिख दो इंट क्या, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू क्या, बेसिक प्लस HRA प्लस, हो गया कि नहीं हो गया। और इसके बाद चाहो तो इसको क्या करा, प्रिंट। और इसको चला के देखना है तो इस मेथड को क्या कर, कॉल कर। अच्छा नहीं होगा, यहाँ स्टैटिक वर्ड हमने नहीं लगाया, अब तो है। और सॉरी नाम क्या है उसका, नहीं, कैलकुलेट ग्रॉस, रन कर दो। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्टैटिक कंट्रोल वर्कफ्लो। अच्छा कोई बात नहीं, कितना आया, 72। ठीक है, तुमने कोड लिख दिया, अब ये सैलरी कैलकुलेट कर लिया करेगा, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोड क्या करेगा, तुम्हारे बिहाफ पे तुमने कोड लिख दिया, तुम्हारा कोड कैलकुलेशन कर लिया है। अच्छा अब इसमें बताओ, पहले बताओ बेसिक क्या है, HRA क्या है, PF क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या है। तुम कहोगे बेसिक, हाँ हाँ, तो तुम बोलोगे ना कि यार बेसिक जो है इन टाइप का लोकल वेरिएबल, किस मेथड का, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी का, ये लोकल वेरिएबल है बेसिक, HRA, PF और ग्रॉस सैलरी। तो भाई कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी नाम के मेथड के अंदर कितने लोकल वेरिएबल है, 4, इतना पता है आपको ना। और ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी में कितने मेथड है, दिख रहा है ना, सॉरी इस मेथड के अंदर कितने वेरिएबल है, 4, और 4 लोकल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा और कोई बताओ इसके बारे में कुछ, किसी कोई कमी। अगर कोड की बात एक करें तो कोड में एक सबसे बड़ी कमी है, जो ये मेथड या जो कोड आपने लिखा है वो 50,000 रुपए वाले के लिए लिखा है। क्या कंपनी में सब सैलरी 85,000 होगी बेसिक, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ये है ना, ये कमी देखो, एक लॉजिकल की गलती है कि नहीं है। ये कोड तो तुमने लिख दिया, लेकिन ये कोड कंपनी में 5% लोगों के लिए काम करेगा, सब लोगों के लिए काम नहीं। तो इसीलिए तुमको बताए थे, ये देखो ये एक मेथड बनाया कुछ काम करने के लिए। मेथड की सबसे बड़ी कमी यही होता है कि अगर मेथड के अंदर कोई फिक्स वैल्यू, मेथड में वेरिएबल के अंदर कोई फिक्स वैल्यू डाली गई। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल सा है कि अगर हम इंट बेसिक और दूसरा क्या है इंट HRA और तीसरा इंट PF, यही 3 चीज थी ना, 3 चीज पैरामीटर से प्लेस कर दो। अब इस मेथड की क्या क्वालिटी हो गई, अब इस मेथड की क्वालिटी हो गई कि ये पहले बात, इस मेथड के अंदर अब क्या है, ये मेथड कैसा है, पैरामीटर के साथ, ये मेथड कैसा है, पैरामीटर के साथ है। इसका मतलब है अब इसको कोई भी ऐसे ही हल्के में कॉल नहीं कर सकता, कोई भी कॉल करेगा, देखो ये कॉल किए एरर दे रहा है कि नहीं, वो कह रहा भाई हमें कॉल कर रहे हो, मेरा नाम वो है कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, कॉल कर लो हमें, लेकिन हमें 3 पैरामीटर चाहिए, और तीनों पैरामीटर किस टाइप के, इन टाइप।
नहीं भेजोगे तो एरर देंगे। अब यहाँ भेज दे जैसे, या जो भी नंबर भेजना है भेजे। अब किसी दूसरे आदमी की सैलरी, चलो अपनी सैलरी डालते हैं। क्या पहले डालना है बेसिक? भाई अब देखो ध्यान से, ये मेथड जब भी ये बताता भी तो है साफ साफ कि ये मेथड का नाम है, क्या नाम है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। और ये पैरामीटर में मांगता है तीन नंबर, क्या क्या, बेसिक HRA। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बैठ जाओ। तो क्या है, क्या है 90,000। चलो HRA डाल देते हैं। और प्लस चलो PF डाल देते हैं। ये 3 चीज डाल। तो अब रन करो, तो जिसका भी कहोगे उसका कैलकुलेट करके। अच्छा सर, जो करंट प्राइस में आप डाले हैं इनका उसका, फिर भी वहाँ लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं कि जो मेथड के अंदर। नहीं देखो ध्यान से, पहले ये जो तीनों है, बेसिक HRA PF, ये भले पैरामीटर हैं लेकिन ये यूज होंगे कहाँ, बेसिक HRA PF यूज होंगे कहाँ, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर। अब जो इनको कॉल करेगा वो वैल्यू भेजेगा। जैसे ये चलेगा कैसे, सीधी बात देखो क्या है, जब चलेगा लाइन नंबर 6 पे, अगर हम रन करते हैं लाइन नंबर 6 पे आएगा तो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी कॉल होगा। तो जानते हो क्या होगा, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे, तीसरी वैल्यू। तो इस सवाल के अंदर पहुंचेगा जब इस मेथड के अंदर, तो बेसिक क्या बन जाएगा 50। ये तुमको दिख सकता है यार, हमने तो दिखाया था ना। कोड में कहीं कुछ देखना हो कि यहाँ क्या चल रहा है, एक काम करो, उस लाइन पे जाया करो और वहां पे एक लगा दो, क्या इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। और अब इसके बाद डिबग मोड में क्या करो, इसको यहाँ डिबग मोड, डिबग पे क्लिक करो, कोड आएगा वहां रुक जाएगा। देखो लाइन नंबर 6 चली है, 6 पे नहीं रुका क्योंकि 6 पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगा। 6 पे इसने मेथड को कॉल किया, अंदर आया, अंदर आते ही ब्रेक पॉइंट लगा था, क्या हो गया, रुक गया, ब्रेक लगा दिया इसने। अब इसके बाद अब चाहो देख सकते हो यार, बेसिक क्या है 50,000, HRA क्या है 20,000, और PF क्या है 2,000। लाइन नंबर 6 कॉल हो रही है ना, तो देखो अब जुड़ेगा ये तीनों। अच्छा अब इसको रन कर देंगे तो क्या होगा, अच्छा ध्यान से देखना, एक बटन ये देख रहे हो ना। अच्छा ये क्या किया था, डिबग ने क्या किया, चला, जहां ब्रेक पॉइंट मिला वहां क्या हो गया, रुक गया। पहले कैसे चलता था, पूरा चलता था, फट फट पूरा चल खत्म कर देता था। अब नहीं है, अब क्या है, जहां ब्रेक पॉइंट है वहां जाके रुक गया। हम चाहते हैं, हमको जो देखना था हमने क्या कर दिया, देख लिए। अब हम चाहते हैं ये आगे बढ़े, तो ध्यान से देखो, ये बटन पहले पहचानो, इसका चिन्ह बदल गया है। पहले सिर्फ प्ले बटन थी, अब प्ले बटन भी है और एक डंडी भी है ना, ये पॉज की है। पॉज का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग गाना सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, पॉज कर देते हैं ना, सेम वही चीज तो है। तो अब ये देखो, इस पे क्लिक कर दोगे, रिज्यूम करने का मतलब हुआ जैसे पहले चल रहा था चलने दो। और ये अब अगर क्लिक कर दोगे तो जानते हो क्या होगा, जैसे चल रहा था वैसे चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। शुरू होगा तो लाइन नंबर किस पे चलेगा, आएगा 13 पे, 13 पे आएगा तो प्रिंट करेगा। अभी कुछ नहीं प्रिंट किया है, देख लेना कितना प्रिंट हो जाएगा, 50, 20 और 2, 72। इसके बाद ये मेथड खत्म होते ही पहुंचेगा कहाँ, लाइन नंबर 7। देखो चला ऐसे रहा था, चला कौन, मेन मेथड ने 6, लाइन नंबर 6 पे आया, 6 पे इसने कॉल किया इसको, यहाँ ब्रेक पॉइंट था, रुक गया। अभी अगर हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो फिर आगे बढ़ता हुआ जाएगा, लाइन नंबर कहाँ पहुंचेगा, जब इस मेथड को खत्म कर लेगा तो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 7 पे। 7 पे फिर कैलकुलेट सैलरी को कॉल करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर यहाँ ब्रेक पॉइंट पे आएगा, क्या होगा, रुक जाएगा। देखो करते हैं जरा, फिर रुक गया, और देखो 72,000 प्रिंट हो गया। अब ये दूसरी बार लाइन नंबर 7 पे कॉल हुआ है, तब ये रुका है, और ये तुम्हें दिख सकता है भाई, कर्सर ले जाओ इस पे, बेसिक पे,
90,000 का HRA 60,000। इसकी वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, जो कॉल करेगा जो देगा वही आएगी। यही तो अच्छा होना चाहिए ना भाई। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो नंबर बताते हैं वो जोड़ता है, अपने मन से थोड़ी जो नंबर सोच के जोड़ता है। यही क्या है, पैरामीटर। और पैरामीटर के बारे में पता है, नंबर ऑफ पैरामीटर मैटर करता है, टाइप ऑफ पैरामीटर मैटर करता है, और फिर क्या बताया था, सीक्वेंस। और एक मेथड अगर मांग रहा है पैरामीटर में पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट दो, तो आपको पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट ही कॉल करने के टाइम पे देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहला इंट ले लो दूसरा स्ट्रिंग समझ लेना, कुछ समझेगा समझेगा नहीं। और एक बात बहुत जरूरी दिमाग में ये देखना, बार बार अभी हम तुमको आगे भी याद दिलाएंगे क्योंकि तुम लोग बार बार इस बात को भूल जाओ। और वो एक सिंपल सी बात कि पैरामीटर्स में नाम का कोई महत्व नहीं। ये कोड तब भी चल रहा है जब हमने वेरिएबल्स का नाम क्या रखा है, या ये जो पैरामीटर्स है उनका नाम क्या रखा है, बेसिक HRA है। अगर हम इनका नाम बदल के XYZ रख दे तब भी ये काम करेगा। सिर्फ टाइप ना भाई, तुम बताओ। अच्छा ये तुम बताओ, देखो नहीं ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, ऐसा क्यों नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि जब ये चलेगा, ध्यान समझना, जब ये चलेगा तो ये वैल्यू आती है, पहली वैल्यू पहले पे आएगी ना, किस पे आएगी, वेरिएबल चाहिए ना, वैल्यू कहाँ डाल सकते हो। हर चीज की वजह है, कुछ भी नहीं लिख सकते। भाई तुम्हें बताओ 50,000 ये भाई कैसे चल रहा है, तुम देख रहे हो ना ये चीज कि कर्सर लेके जा रहे हो, देख रहे हो कि बेसिक पे क्या आया, 50-70,000 आया, इस पे 90,000 आया, इस पे ये आया, दिख रहा है ना तुम। और तुम कह रहे हो कि हम इसको हटा दें सिर्फ इंट लिखने, तो वो वैल्यू आएगी किस पे, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, यहां जोड़ोगे क्या, यहां क्या जोड़ोगे, वेरिएबल चाहिए भाई। पैरामीटर, ये पैरामीटर, आप पैरामीटर को एक नाम देना, हर पैरामीटर का एक नाम जरूरी है, क्योंकि उसी नाम के बेसिस पे ही तो आगे तुम उसमें क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। अगर हमने नाम यहां मान लो इसका रखते क्या, XYZ, तो कहां परिवर्तन करना पड़ेगा, यहां नहीं करना होगा, बस हम यहां आएंगे XY+Z। अब भी चला के कोड देखो, अगर हम फिर से चला दे पूरा शुरू से अंत तक बिना ब्रेक पॉइंट के, देखो अब भी आ रहा है 72,000, 1,00,000। भाई अब जो वेरिएबल, जो पैरामीटर का नाम लोगे उसी नाम के बेसिस पे अंदर का लॉजिक लिखो। XYZ इस पैरामीटर को नाम दोगे तो XYZ लिखोगे बेस। अच्छा अब क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते, ठीक है। और बताओ, ये समझ में आ रहा है। मेथड को कॉल करना, और बिना पैरामीटर के मेथड दो कौड़ी, नहीं तो फिर तो मनमानी वही करेगा काम। अक्सर जितने भी मेथड होंगे, लगभग 99% मेथड्स में तुम खुद बनाओगे ना तो पैरामीटर दो। हो सकता है शुरू में उतनी जानकारी ना हो, ना दो पैरामीटर, तुम कोड लिख डालोगे मेथड के अंदर और फिर कोड चलाओगे, तुमको समझ में आएगा तुम्हारा कोड तो बस यही काम कर रहा है। तुम ध्यान से देखोगे अपने कोड के अंदर तो तुमको दिखाई देगा, ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे कोड में तुमको दिखाई देगा कि तुमने अपने मेथड में जगह जगह वेरिएबल्स के ऊपर फिक्स वैल्यू डाल रखी है। तुम्हें खुद ही समझ में आएगा ये फिक्स वैल्यू ही क्या है, असली प्रॉब्लम की वजह है, और तुम उनको हटा के किससे वो कर दोगे, रिप्लेस पैरामीटर। क्लियर है ये समझ में आ रहा है सबको। पैरामीटर की कोई डिफिनेशन नहीं भाई, डिफिनेशन तो रिंकू सर ही लिखवाएंगे, मेरे पास कोई डिफिनेशन नहीं है, हम बता सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ एकदम बेसिक HRA और PF को बिल्कुल, ये तीनों जो है ये कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के क्या है, लोकल वेरिएबल। मतलब भले तुमको लग रहा होगा ये, हाँ ये तीनों लोकल है, और तभी तो क्या तुम इस बेसिक को यहाँ प्रिंट कर लोगे क्या, नहीं कर सकते ना। ये जो भी है, ये जो पैरामीटर्स तुम बनाते हो वो पैरामीटर्स लोकली ही काम करते हैं। ये तो तुम्हें बताया है ना कि अगर हम रन करें, मेमोरी के बारे में जब बताया था, हमने बताया था भाई कि मेमोरी कितनी लेगा, ये भाई 4 बाइट इंट के, ये 4 4 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 ग्रॉस सैलरी और 4 16। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा
सारे लोकल वेरिएबल खत्म हो जाते हैं, बताया है ना। यही तो इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि कोड मेथड के अंदर आता है, ये मेमोरी लेते हैं। हमारी रैम जो है 4 GB 8 GB की, उसी रैम में जाके बी का मतलब क्या है, जीबी बाइट, वही 4 बाइट क्या लेता है, 16 बाइट ये लेगा। जैसे जब चलेगा ये कोड इतना, तो 16 बाइट खर्च होगा तुम्हारी रैम में। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर आए, ये सारे लोकल वेरिएबल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएंगे जब, तो जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को भी गार्बेज कलेक्टर जो 16 बाइट लेके बैठी थी उनको भी क्या करेगा, वो साथ क्लियर कर देगा और 16 बाइट फिर से फ्री हो जाएगी, रैम हमारी आगे यूज होने की। और यही बार बार दोहराया जा रहा है ना, ये बताया था। क्लियर है ये? हाँ बोलो क्या क्या करें? अच्छा हाँ, वैल्यू मेन मिली है। अब सही बताएं, देखो मेमोरी कितनी खर्च होगी, ध्यान से देखो। अगर हम रन करेंगे तो किस पे आएगा, लाइन नंबर 6। यहाँ क्या पढ़ेगा, 50,000। 50,000 ले जाके रैम में रख देगा, ध्यान से समझना। 50,000 ले जाके रैम में रख देगा, 20,000 ले जाके रैम पे रख देगा, 2,000 ले जाके रैम में रख देगा, और मेथड के अंदर अब आ जाएगा, कूद जाएगा। मेथड के अंदर आएगा तो यहाँ एक वेरिएबल बेसिक जो पैरामीटर है, ये भी वेरिएबल ही होता है, एक पैरामीटर है बेसिक। 50,000 का एड्रेस बेसिक को पकड़ा देगा, 50,000 का एड्रेस बेसिक को पकड़ा देगा, 20,000 का एड्रेस एचआरए को पकड़ा देगा, 2,000 का एड्रेस पीएफ को पकड़ा देगा। अब ये तीनों आएंगे जुड़ेंगे, 50 + 20 + 2,000 कितना होगा, 72,000 नाम का एक नया नंबर बनेगा। उसका एड्रेस जाएगा किसके पास, ग्रॉस सैलरी के पास। इसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद ये मेथड से बाहर निकलेगा। अब आएगा लाइन नंबर 7 पे। अब बताओ, ये वेरिएबल तो खत्म हो गए, लोकल वेरिएबल यही होता है, मेथड से बाहर निकलते ही खत्म हो गए। इन्हीं के पास एड्रेस था किसका, 50,000 का, 20,000 का और 2,000 का। गार्बेज कलेक्टर जो था जो पीछे चलता है, उसने क्या किया, साफ कर दिया, कहा कि भैया 50,000 और 20,000 और 2,000 का एड्रेस किसी के पास नहीं। फिर इसके बाद लाइन नंबर 7 पे आएगा, 7 पे आएगा, फिर ये लाइन चलेगी, 90,000 पड़ेगा, 60,000, 2800, ये तीनों जाएंगे कहाँ, रैम में। इनका एड्रेस किसके पास जाएगा, बेसिक के पास, एचआरए के पास और पीएफ के पास। ये तीनों खुद फिर जुड़ेंगे, मेथड से बाहर निकलेगा कोड। मेथड से बाहर निकलते ही ये तीनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, ये तीनों भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। उन्हीं के पास 90,000, 60,000, 2800 का एड्रेस था। अब इनका एड्रेस किसी के पास नहीं है, गार्बेज कलेक्टर किसी से क्या करेंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा ये बताओ हमको जरा, क्या ये लाइन सही है? लाइन देखिए ध्यान से, ये लाइन सही है भाई। देखो, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी 3 आर्गुमेंट मांगता है, 3 इंट मांगता है, हमने 3 दिए हैं। एक में नंबर सीधे दे दिया है और एक में नंबर वेरिएबल में डाल दिया। जैसे कोई चीज है, कोई चीज तुम्हें हम दें, एक है कि डायरेक्ट दे दें, और एक है कि क्या करें, पन्नी में बंद करके पैक करके तब दे दें। दो चीजें हो सकती है ना। तो लेकिन जैसे तुम, जैसे मान लो कोई भी हो दुकान, कहीं भी हो, तो भाई क्या है, तुम गए सामान खरीदने, क्या उम्मीद करते हो सामने वाले से, भाई या तो डायरेक्ट, अगर मान लो नमक खरीदने गए, क्या करें, सीधा नमक हाथ में पकड़ा दे, वो भी चलेगा, या पन्नी में डाल के वो भी चलेगा। तो वैसे सेम यहाँ भी है। लेकिन हाँ, हमने पैसा दिया है भाई नमक का, तो नमक मिलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ, हाँ कुछ भी। तो वैसे यहाँ पे भी है भाई, ये मांग रहा है क्या, आर्गुमेंट इंटीजर मांग रहा है, तो आपको इंट ही देना पड़ेगा। चाहो तो आप वेरिएबल में डाल के दो, और चाहो तो अब देखो, अब जब वेरिएबल का अगर हम टाइप यहाँ पे बदल के करते क्या, तो यहाँ एरर आने लगेगा। इस वाली एरर ध्यान मत दो, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7 वाली पे ध्यान, एरर आने लगेगा। क्यों एरर आने लगेगा, क्योंकि ये x जो है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। देखो देखो ध्यान से, मान लो ऐसे कर दे,
वो तो सही हो गया, लेकिन लाइन नंबर 7 क्या हो गई, एरर दे रही है ना। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी नाम का जो मेथड है वो 3 आर्गुमेंट मांगता है, 3 पैरामीटर मांगता है, तीनों किस टाइप के, इंट टाइप। आपको तीनों इंट भेजने थे, लेकिन आपने पहला इंट भेजा, दूसरा एक्स भेजा। एक्स कुछ नहीं है, एक्स का टाइप मैटर करता है। एक्स का टाइप क्या है, तो मांग रहा है इंट, मतलब मांग रहा है इंटीजर मतलब नंबर, आप दे रहे हो स्ट्रिंग। तो जावा में ये नहीं चलता, जावा में तो है भैया जो चीज है जो मांग रहे वही दो, फालतू बकवास मत करो, कुछ भी पकड़ाओगे तो हम लेंगे नहीं। इसीलिए देखो ये एरर है। अच्छा, इसका नाम अगर हम वो रख दे तो दूसरा यार क्या, तब भी एरर दे रहा है। नाम मैटर नहीं करता, नाम मैटर। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना है कि तुम नमक को चीनी बोलने लगोगे तो मीठा थोड़ी ना हो जाएगा, वो है तो नमक ही ना। तो वैसे ही अगर एक स्ट्रिंग है तो भाई ये स्ट्रिंग है, बात खत्म। ये मांग रहा है तुमसे क्या, इंट, और तुम दे रहे हो क्या, स्ट्रिंग। तुम कह रहे हो भैया नाम तो सेम है, वो कहेगा भैया नाम का क्या करेंगे हम, नाम तो एक्स रख दो, हमें तकलीफ नहीं है, या नाम ही मत रखो, सीधे वैल्यू दे दो हमको, तब भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम ये कहो कि कोई फालतू चीज भेज के, जैसे ऐसे डबल कोट से भेजोगे, एरर देगा कि नहीं देगा। ये भेजना या एक वेरिएबल में रख के कब भेजना, गलत तो है ही। अगर किसी का टाइप क्या करते हैं, और यहाँ भाई इंट लिखोगे तो डबल कोट्स हटाना पड़ेगा। अब देखो एरर है। और ये मत सोचना यहाँ नाम एचआरए है इसलिए यहाँ नाम एचआरए रखा है, अगर हम यहाँ नाम एक्स भी रखें तो कोई फर्क, इसीलिए बार बार कह रहे हैं ना कि आर्गुमेंट्स का जो नेम है वो मैटर नहीं करता। कॉल करने वाले को बस इस बात से मतलब होता है इंट मांग रहा है, इंट देना, वो डायरेक्ट दे, वेरिएबल में डाल के दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ कर दें, जहां पे x लिख दें और क्या लिख दें, -20। क्यों नहीं चलेगा भाई। अब अच्छा क्या होगा, देखो ध्यान से, लाइन नंबर कोड चलाओगे, लाइन नंबर किस पे आएगा, 7 पे। 7 पे आएगा तो 50,000 पढ़ेगा, 50,000 को जाके कहाँ रखेगा, रैम में। एक्स पढ़ेगा, ध्यान समझना, किसको पढ़ेगा, एक्स। एक्स के पास किसका एड्रेस है, 20,000 का, और 20,000 माइनस क्या करेगा, 20 करेगा, कितना आएगा, 19,800। और फिर ये 2,000 रैम में रखेगा। अब देखना 50,000 आएगा बेसिक के पास, 19,800 आएगा किसके पास, चारे के पास, और 2,000 आएगा पीए के पास। अब तुम देखो यार, तुम यहां चाहे माइनस कर दो, चाहे यहां माइनस कर दो, भाई ये तो मैथ है, जैसे हिसाब से भाई x -20 लिख दो, x में से 20 क्या हो जाए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं, हम ये चीज पूछने वाले थे आपको, ये बताइए जरा, मान लो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे एक लाइन, यहाँ मान लो ऐसे लाइन लिख दे रहे हैं फालतू से, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिख दिया क्या, स्टॉप। ये बताओ लाइन नंबर 9 पे जब कोड पहुंचेगा तब तक कौन बचेगा, कौन मारा जाएगा, प्रिंट करना अलग चीज, बचना अलग चीज। प्रिंट तो कंसोल पे करता है, हम ये पूछ रहे हैं कि बचेगा, बचने का मतलब है जो जिंदा रहेगा, जिसको लाइन नंबर 9 पे या आगे 10 में इस्तेमाल किया जा सके। देखो ध्यान से, फिर से देखो क्या होगा। तुम चलाओगे, चलाने के बाद क्या होगा, 30,000 जाएगा कहाँ, रैम। चलो एक थोड़ा सा, जानते हो क्या होगा, सबसे पहले बारी किसकी आएगी, ना सबसे पहले बारी आएगी किसकी, मेन मेथड। ये तुम्हें पता है जावा हमेशा चलना शुरू करता है कहाँ, मेथड से, मेन मेथड। तो अच्छा सबसे पहले क्या होगा, जानते हो, मेन मेथड। वैसे एक चीज जान लो, तुमने ये देखा है ना, जिस मेथड का वेरिएबल है उसी मेथड में यूज होता है, उसके बाहर यूज नहीं होता। जावा अंदर पूरा सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था बना के रखा है।
एक जगह भी बना के रखा है, उसको क्या बोलते हैं लोग जानते हो? मेथड एरिया। क्या बोलते हैं? मेथड एरिया। उस एरिया के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं, रैम भी इतनी बड़ी जो होती है, रैम में भी उसने जगह जगह अपने हिस्से बांट रखे होते हैं। तो हर मेथड के लिए, जैसे जब किसी मेथड में जाता है तो उसके लिए एक जगह अलॉट कर देता है और एरिया, और उसी एरिया के अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल रखता है। और जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है, जो एरिया वो बनाया था उसे क्या कर दिया जाता है? क्लीन कर दिया जाता है। इसी वजह से तो लोकल वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। मान के चलो, ऐसे समझो इसको ऐसे भी समझ सकते हो यार, ऐसे भी समझ सकते हो ना। ये तुमने देखा है ना कि लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मेथड चलने के बाद खत्म हो जाते हैं। बताया ना, बार बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे जानते हो क्या होता है? जब भी जावा क्या करता है, किसी भी तुम या ये एज्यूम करके चलो, एक मान लो बॉक्स है उसके पास, क्या है? बॉक्स है। और जब भी किसी मेथड के अंदर पहुंचता है, लाइन नंबर 13, जैसे मान लो यहां से चला, लाइन नंबर 7 पढ़ा और लाइन नंबर 13 पे आया मेथड चलाने के लिए, तो सबसे पहले मेथड के लिए क्या बनाया जाए? एक बॉक्स बनाया, और उसी के अंदर ये बेसिक, HRA, PF, ग्रॉस सब कुछ उसी बॉक्स के अंदर सब कुछ उसी बॉक्स के अंदर रखेगा। और जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है, वो बॉक्स खत्म कर दिया जाता है। जब बॉक्स खत्म हो जाता है तो उसी के अंदर तो वेरिएबल रह रहे थे, वो भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लो तुम ही हो, कोई चीज कर रहे हो कि भाई, जैसे तुमने कर दिया, एक पेज बना लिया, भैया इन लोग की सारी एक्टिविटी हम इस पेज पे लिखेंगे, 1 घंटे सेशन खत्म हुआ, तुमने पेज फाड़ के क्या कर दिया? वैसे ही जब पेज फाड़ के फेंक दिया तो उसमें जो डिटेल थी वो भी क्या हो गई? चली। और तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी आगे, इसलिए तुमने क्या किया? फाड़ा और क्या कर दिया? तो वैसे सेम समझो इसको। जब भी किसी मेथड के अंदर जाएगा तो एक बॉक्स बनाएगा, एक बॉक्स बनता है, और उसी बॉक्स के अंदर सारे लोकल वेरिएबल रखता है। और जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है वो बॉक्स ही खत्म हो जाता है। जब बॉक्स खत्म हो जाता है तो वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। वेरिएबल खत्म हो जाते हैं तो वेरिएबल के पास क्या था? वैल्यू का एड्रेस था भाई। तो भाई अब उन वैल्यू के पास किसी का एड्रेस नहीं, उन वैल्यू का एड्रेस किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन्हीं के पास था। बेसिक HRA की यही लोग खत्म हो गए। तो वो फालतू जैसे दिखाएं तुमको, तो मान के चलो ऐसे, सबसे पहले मान के चलो इस तरह से इसे देखो। सबसे पहले कौन चला? मेन मेथड। सबसे पहले चला कौन? मेन मेथड। तो जब मेन मेथड चला ना, तो मेन मेथड के लिए आया और इसने एक क्या बनाया? बॉक्स। मेन के लिए, सबके लिए बन रहा है, तो भैया मेन के लिए भी बनेगा। अब इसके अंदर आने के बाद फिर लाइन नंबर 6 पढ़ता है। 6 पढ़ता है, और ये मान के चलो, ये तुम्हारा पूरा जो सफेद सफेद दिख रहा है, खाली सा पूरा एरिया, समझ लो पूरी क्या है तुम्हारी रैम। फिर इसके बाद ये पढ़ता है क्या? 20,000। तो ये क्या करता है कि रैम में जाता है, और ये मान के चलो ये इतनी जगह लेता है, और इस जगह को बोलते हैं क्या? मान लो, या मान के चलो जगह लेता है। चलो कैसे बनाए उसको? गोला बनाए चलेगा? मान लो ऐसे गोला दिखाने के लिए है ये बोल, और इसके बाद इसके अंदर ये में क्या रखता है? 20,000। 20,000 कहाँ जाता है? रैम में ही तो जाता है। ये देखो, और 20,000 या कोई भी नंबर रखना हो तो उसके लिए जो मेमोरी खर्च होती है वो कितनी होती है? 4। जानते हो ये होगा 20,000 जाएगा कहाँ? रैम में। 4 बाइट उसको जगह चाहिए रैम में, तुम्हारी जो जितनी है लाखों करोड़ों बाइट, उसमें से 4 बाइट उसे चाहिए। और ध्यान से देखो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पढ़ेगा क्या? इन एक्स। क्या समझ में आया? एक्स एक वेरिएबल है, किस टाइप का? इन टाइप का। लोकल वेरिएबल है, किसका? मेन मेथड का। तो जानते हो क्या? इसी बॉक्स में वो रहेगा, इसी बॉक्स के अंदर वो एक्स नाम का वेरिएबल रहेगा।
है। और इस x के पास आ जाएगा बिल्कुल एड्रेस कुछ ऐसे। ये हो रहा है जब मेन मेथड चला है, और मेन मेथड चला है तो पहले बॉक्स बना है, एक लाइन और चली तो इतना तमाशा हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर कोड आगे बढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी नाम का मेथड से इसे कॉल करना है। मेथड में है पैरामीटर, तो पहले पैरामीटर लेके तब अंदर जाएगा ना। तो पैरामीटर में इसके पास क्या है, 50,000। रैम में कहीं आ गया क्या, ध्यान से देखना। हाँ बिल्कुल, जैसे ये लोग आ रहे थे वैसे ही ये भी आ गया। कौन, 50,000। ऐसे ही 50,000। ठीक है, और ऐसे दूसरा क्या है, एक्स है। ध्यान से देखना, दूसरा क्या लिखा है, एक्स। हाँ हाँ, और दूसरा क्या है बताओ, दूसरा बताओ क्या है, एक्स है। दूसरा क्या है भाई, एक्स है। अब अच्छा ये बताओ मेरे, अब ये मैं बताओ कि एक्स के साथ एक्स है, एक्स पढ़ा, एक्स में तो कोई वैल्यू लिखी नहीं है। एक्स है, मतलब एक्स का मतलब कौन, ये है। तो एक काम करते हैं, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं पहले फटाफट एक गोला। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं कितना, क्या, 50,000। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्या है, एक्स। तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एक्स एक्स पढ़ेगा तो एक्स से समझ जाएगा किसकी बात कर रहा है, 20,000 फिर से नहीं बनाएगा। ये मत सोचना कि 20,000 फिर से आएगा, रैम में पहले ही 20,000 था, अब ये है। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है भाई बताओ, 2,000। तो रैम में एक और वैल्यू आएगी क्या, 2,000। लो जी, 2,000 इतना हुआ। लेकिन अब देखो ध्यान से, लाइन नंबर किस पे आया, 7। 7 पे आया तो पढ़ा क्या, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, 3 आर्गुमेंट इसके लेके, और ये गया पहला। अब देखो कहाँ गया, ये यहां से कूदा लाइन नंबर 7 पे, कहाँ गया, लाइन नंबर 13 पे मेथड चलाने। जब मेथड चलाने गया तो नियम है ना कि हर मेथड के लिए एक एरिया बनता है। किस काम के लिए, लोकल वेरिएबल रखने के लिए, लोकल वेरिएबल रखने के लिए। अब इसके पास 3 वेरिएबल, बेसिक, एचआरए और पीएफ। इस बॉक्स के अंदर रहेगा कौन, बिल्कुल क्या, बेसिक, एचआरए और बेसिक, एचआरए और पीएफ, तीनों किस टाइप के हैं, इन टाइप। इतना होगा। इसके बाद देखो ध्यान से, बताया पहली वैल्यू का एड्रेस किसके पास आएगा, पहले के पास, दूसरे का दूसरे के पास, तीसरे का तीसरे के पास। तो बेसिक के पास किसका एड्रेस आएगा, 50,000। तो मतलब ये होगा कि 50,000 का एड्रेस चला जाएगा किसके पास, बेसिक। और क्या होगा भाई, अब देखो क्या लिखा है, एचआरए। एचआरए के पास क्या आएगा, जो भाई पहली ये इस पे आया, एक्स किस पे आएगा, एचआरए। एक्स के पास क्या है, 20,000। एक्स के पास क्या है, 20,000 है ना। देखो भाई देखो, 20,000, एक्स बराबर 20,000 है ना। एक्स यहाँ भेजे तो ये किसके, एक्स अपना, एक्स के पास क्या है बताओ, 20,000 का एड्रेस है। वेरिएबल के पास वैल्यूज का क्या होता है, एड्रेस होता है।
एक्स के पास क्या है, 20,000 का एड्रेस है, तो वो एक्स अपना एड्रेस इसको दे देगा, एचआरए। मतलब ये जो एक्स है ये बता देगा किसको, एचआरए को, कि 20,000 का एड्रेस। तो एचआरए भी किसका एड्रेस ले लेगा, 20,000। बोलो क्यों, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स जो है किसको दे देगा भाई, 50, ये जो है बेसिक के पास तो 50 जो वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, दूसरे को जो वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं मिली, वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर थी, वेरिएबल मिला, तो वेरिएबल के पास क्या होगा, एड्रेस। जब मांगेगा तो उसके पास किसका एड्रेस था, 20,000 का, तो वो भी अपना एड्रेस उसको दे देगा कि लो भैया ये एड्रेस है मेरे पास 20,000 का। और पीएफ के पास किसका एड्रेस आएगा, 2,000। एक ये इतनी कहानी क्लियर है ये। इतना कब हुआ है, जब पहली यही पहुंचा है। फिर आता है लाइन नंबर 15। 15 में क्या करता है, पढ़ता है क्या, बेसिक। जब भागता है बेसिक के पास, तो बेसिक के पास एड्रेस किसका होता है, 50,000, तो वो 50,000 दे देता है। फिर प्लस क्या पढ़ता है, एचआरए, तो एचआरए के पास जाता है तो उसके पास एड्रेस किसका है, 20,000। फिर प्लस पीएफ, पीएफ के पास जाता है तो पीएफ देता है एड्रेस किसका, 2,000 का। अब 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 कितना बना, 72,000। अब एक नई वैल्यू रैम में बनेगी जो 4 बाइट का, जैसे ये लोग 4-4 बाइट ले रहे थे, वैसे वो भी 4 बाइट का क्या लेगी, स्पेस, और उसमें स्टोर करेगी क्या, 72,000। और ये भी मेमोरी कितनी लेगा, जैसे भाई सभी कितना लेते हैं, 4 बाइट ही लेते हैं ना। और लेकिन फिर देखो यहाँ ग्रॉस सैलरी नाम का नया वेरिएबल ये पढ़ेगा। ग्रॉस सैलरी कहाँ बन रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर ना, इसी का लोकल वेरिएबल है, तो ये कहाँ रहेगा, इसी के बॉक्स के अंदर। इसका कलर अलग है, इसका कोई अलग मतलब नहीं है, बस इसको कॉपी पेस्ट करने में आ गया, ठीक है। ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी नाम के वेरिएबल के पास आ जाएगा एड्रेस किसका, 72। ग्रॉस सैलरी के पास भाई ग्रॉस सैलरी नाम का भी तो बनेगा चौथा वेरिएबल, और उसके पास एड्रेस किसका आएगा, इन तीनों को जोड़ने का जो रिजल्ट है, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 कितना बना, 72,000, और 72,000 का एड्रेस किसके पास आ गया, ग्रॉस सैलरी के पास। कुछ नहीं, अभी गार्बेज कलेक्टर बताओ कि गार्बेज कलेक्टर किसको, इन्हीं लोग को हटाता है ना, जो मेमोरी लेके बैठे हैं, छुएगा नहीं किसी को। कोई ऐसा है भाई, देखो जितने बैठे हैं रैम में, किसी सबका एड्रेस किसी न किसी के पास है, ये लोग फालतू नहीं है, एकदम गार्बेज कलेक्टर छुएगा भी नहीं किसी को। दिखाते हैं कब छुआ, अब देखो एकदम छुएगा तक नहीं, किसी को नहीं छुएगा। अभी हम लोग पहुंचे ही कहाँ है, लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 15 के बाद चलेगा क्या, लाइन नंबर 16। जब 16 चलेगा तो ग्रॉस सैलरी, यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या ग्रॉस सैलरी क्या पढ़ेगा, ग्रॉस सैलरी पढ़ेगा ना, तो ग्रॉस सैलरी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ग्रॉस सैलरी के पास। ये किसका एड्रेस देगा, 72,000 का, इसीलिए लाइन नंबर 16 पे प्रिंट क्या होगा, 72,000। फिर लाइन नंबर 16 खत्म, 17 खत्म, मेथड खत्म। मेथड खत्म जैसे ही वैसे ही ये ना पहले तो यही खत्म, मेथड खत्म तो बॉक्स खत्म, मेथड खत्म तो बॉक्स खत्म। जब भी मेथड जैसे रन होंगे खत्म होगा उसका बॉक्स खत्म। उसी के अंदर तो ये लोग रह रहे थे, कौन, बेसिक, एचआरए, ग्रॉस सैलरी। तो भैया तो जब ग्रॉस सैलरी ही खत्म हो गया, ग्रॉस सैलरी ही खत्म हो गया, तो 72,000 का एड्रेस किसके पास, ग्रॉस सैलरी नहीं, ग्रॉस सैलरी के पास था, और अगर ग्रॉस सैलरी खत्म हो गया तब तो किसी के पास नहीं। तो भैया 72,000 का एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो गार्बेज कलेक्टर का यही काम है कि इस 72,000 को 4 बाइट लेके चल घूम रहा है, रैम में खर्चा किया वो जगह लिया हुआ है, इसको क्या करो, क्लीन करो, साफ करो, इसका कोई यूज नहीं है। इसके नहीं, देखो अब तो ग्रॉस सैलरी खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब बताओ पीएफ, पीएफ कितना,
पीएफ के पास किसका एड्रेस था 2000 का। भाई जब ये बॉक्स खत्म तो पीएफ भी खत्म ना, तो ये भी खत्म, इसको भी ध्यान से देखना ना। आगे बढ़ो, और क्या था, बेसिक, बेसिक के पास किसका एड्रेस था 50,000, बेसिक ही खत्म हो गया। भाई जब बेसिक ही खत्म हो गया तो 50,000 का एड्रेस अब किसी के पास नहीं। तो गार्बेज कलेक्टर 72,000, 50,000 और क्या है 2,000, इसको खत्म कर दिया। लेकिन ध्यान से देखना, यही समझने वाली बात है, यहीं पे एक एचआरए है, एचआरए भी खत्म हुआ, उसके पास एड्रेस किसका था 20,000, एचआरए खत्म हो गया तो 20,000 भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो, 20,000 का एड्रेस सिर्फ एचआरए के पास नहीं है, एचआरए के पास भी है और एक्स के पास भी है। तो गार्बेज कलेक्टर इस 20,000 को छुएगा नहीं, 20,000 को तब छुएगा जब ये खत्म होगा, ये बॉक्स, और ये बॉक्स तक कब खत्म होगा, जब मेन मेथड पूरा चल जाएगा तब। इसीलिए तो हम तुमसे पूछ रहे थे कि लाइन नंबर 9 पे क्या होगा, लाइन नंबर, अब देखो लाइन नंबर 8 चलेगी तो क्या होगा, फिर वही होगा, 90,000 जाएगा, 60,000 जाएगा, 2800 जाएगा, इस पे आया 90,000, इस पे आया 60,000, इस पे आया कितना 2800, ये तीनों जोड़ोगे उत्तर क्या आया 1,52,000। तो जानते हो क्या होगा, अच्छा जब लाइन नंबर 8 पढ़ेगा तो फिर से जाएगा इधर में, तो अब जानते हो क्या करेगा, फिर से नया बॉक्स बनाएगा। अब समझना, वही चीज फिर से दोहराएगा, फिर से जब भी किसी मेथड में चलाने के लिए घुसता है तो उसके लिए नया बॉक्स बनाता है, फिर से सारे वही खेल दोहराएगा कि बेसिक एचआरए, पीएफ और ग्रॉस सैलरी नाम के 4 क्या बनाएगा, लोकल वेरिएबल बनाएगा। 90,000 का एड्रेस बेसिक को देगा, 60,000 का किसको देगा एचआरए को देगा, 2800 का किसे देगा पीएफ को देगा, और फिर ऐसे ही पिक्चर में आएगा, मेमोरी लेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो 90,000 का भी एड्रेस कोई नहीं लेके बैठा। भाई जब बॉक्स खत्म तो सब कुछ खत्म, भाई बॉक्स खत्म तो वेरिएबल खत्म, तो जिन वैल्यूज का एड्रेस लेके वेरिएबल बैठे थे वो वैल्यूज भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन ध्यान दिया तुमने, एक्स को किसी ने नहीं छेड़ा, एक्स को किसी ने नहीं छेड़ा। लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 11 जब चलेगी, जब लाइन नंबर क्या चलेगी 11, तो मेन मेथड पूरा चल जाएगा ना, तब जाके कहीं ये खत्म होगा। ये होता है भाई, मेन मेथड चलना शुरू होगा जब, भाई नियम सबके लिए है किसी, और एक चीज ये भी देखो, मेन मेथड के लिए बॉक्स बना और लेकिन वो बॉक्स, उस बॉक्स का कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेथड अभी पूरा चला नहीं, लेकिन उसी दौरान तब तक 2 बार कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी का बॉक्स बना भी और खत्म भी हुआ। अगर हम ऐसे लिख दें तब भाई 5 मेन मेथड का बॉक्स बना है, फिर वो कॉल किया, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी का बनाया, फिर खत्म किया, फिर बनाया, फिर खत्म किया, फिर बनाया। जैसे ही जब पूरी लाइन नंबर 14 तक पहुंचा तो मतलब पूरा मेथड अब क्या हो चुका है, मेन मेथड चल चुका है। अब कहीं जाके ये मेन मेथड क्या होगा, अब ये बॉक्स क्या किया जाएगा, हाँ ये बॉक्स क्या करेगा, जावा क्या करेगा, खत्म कर देगा। लेकिन कोई भी मेथड, अब जैसे एक चीज दिखाएं, हाँ कर दो, अच्छा 1 मिनट, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल एक्स कर दो, अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस एक्स 20,000 का एड्रेस एक्स के पास था, एक्स ही दियो, जब दोबारा भी चलेगा तो एचआरए के पास किसका एड्रेस आएगा 20,000 का, एक्स का आएगा तो एक्स के पास क्या आएगा 20,000, बस ऐसे ही चलेगा। दोनों में पहले एक सवाल में 20,000 था, एक में 60,000, अब दोनों में क्या आएगा 20,000 ही आएगा। अच्छा यहाँ तुम्हारा कहने का मतलब ऐसे लिख ले, इंट वाई बराबर 60,000, चलो क्या करना चाहते,
अब ऐसे कर दोगे, अब क्या होगा, लाइन नंबर 6 पे जाएगा तो रैम में क्या जाएगा, 20,000। 20,000 का एड्रेस किसके पास आएगा, एक्स के पास। लाइन नंबर 7 पे जाएगा तो 60,000 रैम में जाएगा। 60,000 का एड्रेस किसके पास आएगा, एक्स के पास। तो पहले 20,000 का था, फिर दे दिए 60,000 का, तो नया एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है। तो आगे इन सवालों में कहीं भी जाएगा तो ये क्या जाएगा, 60,000, है ना। बोलो भाई, क्लियर हुआ। ये चीज एकदम ढंग से समझ लो। इसको ऐसे ही सेव, और यहाँ पे जैसे मान के चलो सबका बॉक्स है, ये किसका है, मेन मेथड का। ये किसका है, कैलकुलेट क्रॉस, थोड़ा वो बड़ा छोटा देखो हमने लिख दिया। और ये भी किसका है, कैलकुलेट क्रॉस। अच्छा हाँ, एक चीज ये दिखाना चाहते थे आप, मान लो हाँ, ये चीज देखना था, अगर एक मेथड और बना दे, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम कुछ भी रख दे रहे हैं, क्या रख दे, एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख दें इंट ए बराबर मान लो लो। अब इसके बाद यहाँ अच्छा, और एक्स वाई जेड को हम क्या करते हैं, कॉल करते। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले मेन मेथड चलेगा तो मेन का बॉक्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मेन का बॉक्स कर बनने के बाद अभी मेन के बॉक्स को कोई नहीं छुएगा क्योंकि मेन मेथड पूरा चला नहीं है। लाइन नंबर 6 चलेगी, ठीक है। लाइन नंबर 7 जब चलेगी तो एक नया बॉक्स किसके लिए बनेगा, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी में जब आएगा लाइन नंबर 17 चलाएगा तो एक नया मेथड चलाएगा, कौन सा, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के लिए नया बॉक्स बनेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, एक ही लाइन लिखी है ना, चला के वैसे ही एक्स वाई जेड का जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आएगा लाइन नंबर 18 पे, लेकिन कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी वाला भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तो तब खत्म होगा जब कहां पहुंच जाएगा, लाइन नंबर 20। समझ में आ रहा है ना, जैसे चल भाई देखो, शुरुआत होगी मेन मेथड से, चलते समय जिस मेथड का नाम पढ़ेगा चलाने जाएगा तो एक बॉक्स बनाएगा, उसी में सारे लोकल वेरिएबल रखेगा, यूज करेगा, मेथड से बाहर निकलेगा, बॉक्स खत्म, सारा खेल खत्म। और कोई चीज कहां तक रहेगी नहीं रहेगी तुमको अंदाजा हो जाएगा कि एक्स क्यों है। अब जैसे ये देखो, अगर हम यहां लिख दें ऐसे जरा, देखो कैलकुलेट सैलरी चलेगा, लाइन नंबर 17 पे आएगा तो कौन बनेगा, वैल्यू क्रॉस सैलरी। लाइन नंबर 18 पे आएगा, एक्स वाई जेड पढ़ेगा, एक्स वाई जेड पढ़ेगा, ए नाम का वेरिएबल बनेगा भी, और ए नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी अभी जिंदा रहेगा, है ना। हो सकता है एक्स वाई जेड के अंदर एक नया और मेथड कॉल हो रहा है, या ऐसे होता है, एक मेथड के अंदर दूसरा कॉल हो रहा है, दूसरे के अंदर तीसरा कॉल हो रहा है, तीसरे के अंदर 4 मेथड और कॉल हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्लो समझो, नियम यही है, ऐसे ही चलता है। और लोकल वेरिएबल आखिर इसीलिए नहीं मिलते हमको बाद में यूज करने, क्योंकि मेथड से बाहर निकलते बॉक्स खत्म, लोकल वेरिएबल खत्म, सब कुछ खत्म। क्लियर है अब। अच्छा, एक छोटी सी चीज ये देखो, चलो ये तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए था, ये ग्रॉस सैलरी है, ये कोड लिखा हुआ है, इतना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। चलो दो बार ये मेथड, अच्छा अब मान लो ये मेथड कॉल किए क्या कर देगा, सैलरी कैलकुलेट कर देगा, लेकिन भाई कंपनी सैलरी थोड़ी पूरा उठा के दे देगी, उसमें से क्या काटती है, इनकम टैक्स काटती है, टैक्स काटती है। अब जब टैक्स की, हाँ पीएफ काटती है, टैक्स काटती है, ये चीजें, पीएफ पीएफ मान लो वो भी तुम्हारी सैलरी का ही तो पार्ट है, ऐसा नहीं काट के अपने पास रख लेती, ऐसा नहीं कि काट के तुम्हारी अकाउंट में गया है, पीएफ अकाउंट में गया है, लेकिन है वो पैसा किसका, तुम्हारा ही। लेकिन जो इनकम टैक्स में चला गया वो तुम्हारा नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा था, वो अपना लेके गई। ये चारे किस टाइप का सैलरी है सर,
HRA होम रेंट अलाउंस, जैसे हमें होम रेंट पे अगर ले रखे हैं तो उस पे क्या मिलता है, छूट मिलती है टैक्स पे, इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर जितना HRA होगा उस अमाउंट। ठीक है, तो ये देखो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी है, चल रहा है ये बढ़िया है। अब बताओ इसमें से हम टैक्स काटना चाहते हैं, वैसे टैक्स कितना काटना चाहते हैं, मान लो 20%, कितना 20%, तो 20% इनका टैक्स कटेगा अगर, तो कैसा होगा, मान के चले इन टैक्स बराबर क्या है, मान लो 20 है, या टैक्स अच्छा करें तो सैलरी की, अच्छा चलो टोटल हाँ सैलरी से हाँ कटेगा। चलो, ये ग्रॉस सैलरी है ना भाई, ग्रॉस सैलरी में से मान लो हम, चलो इसी में टैक्स काट दे रहे हैं, ठीक है, अगर तो क्या लिखेंगे, इन टैक्स इक्वल टू क्या होगा, 20% है अगर, तो जो तुम्हारी ग्रॉस सैलरी है गुणे 20/100, इतना तुम्हारा कंपनी क्या काटेगी, टैक्स काटेगी। और मान लो सैलरी किसी की थोड़ी ज्यादा, तो टैक्स हो गया। अब इन नेट सैलरी इक्वल टू क्या, ग्रॉस सैलरी माइनस क्या, टैक्स, और ये मान लो हम सीधे जो मेथड बना रहे हैं, ध्यान से हटाओ इसको, चलो जो भी है इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, एल्ट शिफ्ट, इसका नाम सिर्फ मेथड का क्या रख दे रहे हैं, कैलकुलेट से। अब जरा चलो, कितनी सैलरी उसको मिली टोटल, 1,20,600, कुछ टैक्स कट गया, नेट सैलरी उसके हाथ में ही थी, ठीक है। अब बताओ, चलो एक ही आदमी की तो नहीं है सैलरी कंपनी में ना भाई, कोई ऐसा भी है जिसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 5,000, जिसका HRA क्या है 2,000 है, PF मान लो कितना है 800। अब बताओ, हेलो, हाँ हम ऊपर है, बस 2 मिनट में आ रहे, नीचे ही रहो, वेट करो आप। अब चलाओ, तो एक का आया इतना, दूसरे का आया इतना, लेकिन दूसरे के साथ थोड़ी नाइंसाफी नहीं हुई है भाई, ऊपर वाला तो क्या था, ज्यादा सैलरी उसकी थी, उसकी 20% काट लिए, तब भी वो बेचारा ठीक है, लेकिन ये बेचारा अगर मान लो इसकी 7 ही 8 हजार सैलरी हो और उसमें से 20% क्या कर लोगे, काट लोगे, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट टैक्स भी ऐसे नहीं काटती, सैलरी ज्यादा है, जैसे हम लोग है 30% टैक्स देते, 30%, तो अगर मेरी सैलरी अगर अभी बढ़ जाए तो हम लोग इस हिसाब से जोड़ते भी हैं, जैसे अगर कंपनी कहती है कि 1 महीने में 10,000, इस महीने से मतलब इस साल इससे 10,000 बढ़ गई, तो हम लोग जोड़ते हैं हमारे तो 7 ही हजार आए, क्योंकि जो बढ़ा हुआ पैसा होगा उसका 3,000 कौन ले जाएगा, सरकार ले जाएगी, जो भी होगा, तो मतलब 30% लगता है, लेकिन पहले 20% भी लगता था जब सैलरी कम थी, उसके पहले 10% भी लगता था जब सैलरी बहुत कम थी, तो एकदम नहीं लगता। तो टैक्स के भी क्या है, कई स्लैब, ये 0 वाला है, 10 वाला है, 20 वाला है, 30 वाला है, इस तरह से कई क्या है टैक्स के स्लैब। लेकिन अभी यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, तो यहाँ ये दिक्कत ये है कि तुम्हारे कोड में ये फिक्स कितना टैक्स काट रहा है, 20%। हम जबकि चाहते ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना, इसको हटाओ, हम चाहते क्या है, पहले ये देखो, हम ये चाहते हैं कि मेरा मेथड चले और चलने के बाद जो उत्तर दे और उसमें से फिर हम टैक्स काटे अपने हिसाब से, किसी से 10%, किसी से 5%, किसी से एक भी नहीं, किसी से 20%। मतलब हम चाहते हैं कि मेथड के अंदर ही ये कैलकुलेशन ना हो जाए कि सैलरी क्या है, ये मेथड सिर्फ क्या करे, सैलरी कैलकुलेट, आगे हम उसमें से जितना टैक्स काटना होगा टैक्स काट अपने, ठीक है, 10% किसी से 20%, किसी से, तो लेकिन ये बताओ तो क्या करें, बताओ, अच्छा 10% काटना हो तो क्या लिखे, ग्रॉस सैलरी
इंटू, मान लो 10% काट रहे हैं, इंटू 10/100, और जो उत्तर आएगा यही क्या हो जाएगा, मान लो क्या, नेट सेल। ये इनके लिए होगी, या लिख देते हैं नेट सैलरी 1, ये पहले आदमी की है, और ऐसे ही फिर निकाल लेंगे दूसरे आदमी की। लेकिन तुम्हारे कोड में आ रहा है एरर, क्यों आ रहा है? बिल्कुल, देखो ग्रॉस सैलरी नाम का वेरिएबल मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ है। तुम कहोगे सर यहाँ है, तो याद रखो ग्रॉस सैलरी जो ये है, ये कैलकुलेट सैलरी का लोकल वेरिएबल है, ये कैलकुलेट सैलरी के अंदर होगा, इसके बाहर इस्तेमाल। ये तो गलत लिख रहे हो ना यार, तो पहले भी देखे हो ना, लोकल वेरिएबल कहाँ इस्तेमाल होता है, अपने मेथड के अंदर, मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता। तुम क्या कोशिश कर रहे हो, बाहर यूज, तुम कोशिश क्या कर रहे हो, बाहर यूज कर रहे हो मेन मेथड में, तो ये संभव नहीं। तब एरर दे रहा, तो अगर मेन मेथड में हम इसे क्या करते हैं, डिक्लेयर कर दें तो एरर चली जाएगी। देखो ध्यान से, क्या एरर चली जाएगी डिक्लेयर कर देंगे तो? ये ग्रॉस सैलरी को तुमने डिक्लेयर तो किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, तब इनिशियलाइज भी कर दो भाई। तब पागल उगल थे, भांग खाए थे, तब ये कोड क्यों लिखे जब पहले ही बता दे रहे हो ग्रॉस सैलरी क्या 5,000, और ये तब क्या प्रिंट करेगा, ये तो 5,000 रहेगा ना। हमको इस ग्रॉस सैलरी में बतानी थोड़ी ना है यार, ग्रॉस सैलरी तो हमें क्या करनी है, निकालनी है, और उसी के लिए हमने एक मेथड बनाया है कैलकुलेट सैलरी, जिसका काम क्या है, ग्रॉस सैलरी जोड़ घटा के निकाल ना। तो हमको यहां बात यह है कि हमें चाहिए यही ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी ही हमें यहां चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि ग्रॉस सैलरी क्या है, लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि मेथड, क्योंकि भाई सीधी बात है, मेथड जैसे मेथड खत्म होगा, सारे लोकल वेरिएबल को क्या कर दिया रहता, साफ कर दिया रहता। तो ये ग्रॉस सैलरी यहाँ इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। लेकिन हम चाहते भी यही है कि ग्रॉस सैलरी के पास ये असली उत्तर आया है। बताओ असली उत्तर किसके पास आया होगा, सैलरी 72,000 है कि 75,000 है, कहाँ आया, ग्रॉस सैलरी के अंदर जोड़ने का रिजल्ट आया होगा। लेकिन और ये हमें बाहर चाहिए यूज करने की, लेकिन समस्या ये है मेथड से बाहर निकलते ही सारा खेल, मतलब वो गया, काम किया और उत्तर खा गया, उत्तर नहीं मिल रहा, हम कैसे यूज करें। जैसे ये ऐसे समझो, हमने अपने आदमी को भेजा कि जाओ भाई सब्जी लेते आओ, एक मेथड है, तो उसने कहा ठीक है, आर्गुमेंट दो, आर्गुमेंट में मान लो वहां था क्या, पैसा और सब्जी का नाम, वो गया पैसा लिया, सब्जी लिया, खरीदा वरीदा है, और जाके फेंक दे, तब में डाल दे, तब उसका काम खत्म नहीं हुआ भाई। उसने उस पैसे से मेरा पैसा लिया, फिर उसके बाद गया, मेहनत किया, खरीदा, बार्गेनिंग किया, सब कुछ करके खरीदा, तो रिजल्ट क्या आया, वही पन्नी में सब्जी तो आई। अब लेकिन अगर वो हमें न दे तो उसे क्या होना चाहिए बताओ, उसे हमें रिटर्न करना चाहिए ना। यार हम तुमको पैसा दिए हैं और सब्जी का नाम बताया है अपने नौकर को, तो मेरे नौकर को क्या करना चाहिए, हमें वापस सब्जी देनी चाहिए, जो कि इस पूरे काम का रिजल्ट था। पूरे काम का रिजल्ट क्या था, वही सब्जी, वो उसे हमें देना चाहिए था ना, है कि नहीं। तो जानते हो ऐसे ही सेम यहां समझो, ये मेथड, ये कोड है, लाइन नंबर, ये मेथड है कैलकुलेट सैलरी, जो चलता है, चलने के बाद 3 नंबर को जोड़ता है, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है इस वेरिएबल में रखता है। लेकिन मेथड से बाहर निकलते ही ये वेरिएबल ही खत्म, तो सब कुछ सारा खेल ही खत्म, कैसे यूज करोगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ग्रॉस सैलरी कैसा वेरिएबल है यार। ये जैसे ही लाइन नंबर 16, 17, 18, 19 पढ़ेगा और बाहर निकला, चारों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो भैया यहाँ यूज कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात। अब इसका देखा जाए, अब इसका सलूशन क्या है।
क्वेश्चन उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब इसी, लेकिन बताओ एक बात ये भी जान लो, यही तुमको चाहिए भी, यही चाहिए, कुछ और नहीं। तुम्हारा सब रिजल्ट जो हुआ है सब किसमें आया है, इसी वेरिएबल के अंदर आया है कि नहीं। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू, किसी लोकल वेरिएबल की वैल्यू दी, तुम्हें पता है मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो उसे बाहर इस्तेमाल किया जाए, तब जावा उसके लिए एक वर्ड देता है, शायद तुम लोग कुछ पढ़े भी हो, रिटर्न। और रिटर्न करने के बाद लिखो क्या, हाँ भाई क्या लिखा है, रिटर्न क्रॉस सैलरी। देखो ध्यान से, ये लाइन देखिए ध्यान से सब लोग, रिटर्न क्रॉस सैलरी। जानते हो इस लाइन का जादू क्या है, इस लाइन का जादू ये है कि इस मेथड के अंदर मान लो 10 लोकल वेरिएबल हो, मेथड से बाहर निकलते ही 10 लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन ये रिटर्न करके जिस वेरिएबल का नाम लिखे होगे 10 में से मान लो जैसे आज 4 वेरिएबल थे, 4 में से किसका नाम लिखा है, एक का। मेथड से बाहर निकलते सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म होने से पहले बताओ एक वेरिएबल, इस वेरिएबल के पास क्या होगा, एड्रेस ही तो होगा भाई। तीनों को जब जोड़ेंगे 50, ये जो तीनों जुड़ेंगे, मान लो 72,000 उत्तर आया, तो 72,000 का एड्रेस इसके पास है, क्रॉस सैलरी। मेथड से बाहर निकलेगा सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये भी, लेकिन खत्म होने से पहले अपना एड्रेस उसको दे देगा जिसने कॉल किया। जैसे यहां देखो, ये पहले बताओ कैलकुलेट सैलरी। अच्छा ये बताओ, हमने पैसा दिया, जाओ सब्जी ले आओ, तो क्या सब्जी तुमको ले आ देगा, ले आकर रखेगा कि भाई हम मांगे हमें देगा, या आके देगा भाई, ठीक है वो आके पकड़ाएगा, लेकिन किसको, हमें ना, तुम्हें थोड़ी दे देगा भाई। पैसा हम दिए, कॉल हम किए, आदमी हमारा है, और सब्जी ले आके तुम्हें देगा, नहीं ना। तो वैसे ही सेम, कैलकुलेट सैलरी को कॉल किसने किया है, मेन मेथड ने। तो ये चलेगा, चलने के बाद आएगा, जैसे ही ये मेथड खत्म होगा चारों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये वेरिएबल जो है ग्रॉस सैलरी, ये बचा नहीं रहेगा। इसके पास क्या है, वैल्यू का एड्रेस है ना, सब खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म होगा, लेकिन अपना एड्रेस किसको दे देगा, यहाँ पे इसको दे देगा, इसको देगा। ध्यान से समझो इस चीज को। रिटर्न का क्या पहले मतलब है, रिटर्न का मतलब है इतना, ये पहले जितना समझ लो, रिटर्न का ये मतलब है कि एक मेथड के अंदर अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो चाहते हो खत्म न हो, या खत्म होने से पहले जिसने इस मेथड को कॉल किया है जिस काम के लिए, उसको मिल जाए। जैसे हमने क्यों कॉल किया, हमें उत्तर चाहिए था क्या, ग्रॉस सैलरी, तो हम चाहते हैं ग्रॉस सैलरी खत्म होने से पहले हमें मिल जाए, तो हम लिखेंगे क्या, रिटर्न ग्रॉस सैलरी। अभी एरर दे रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, वाइड। जब भी किसी मेथड में वाइड लिखा होता है, इसका मतलब है ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और ये मेरा मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, इसीलिए यहाँ वाइड नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन उठता है, वाइड नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले बताओ क्या रिटर्न ले रहे हो, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का टाइप क्या है, इंट है। तो अच्छा ये बताओ, यहां अगर हम कहें तो रिटर्न क्या ले रहे हो, रिटर्न ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी का टाइप क्या है, इंट है। तो जो रिटर्न हो रहा है उसका टाइप क्या है, इंट है। तो लिखो रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो वाइड की जगह जानते हो क्या लिखना पड़ेगा, यही रिटर्न टाइप। अब ये मेथड चलेगा, ध्यान से देखना, तो ये ग्रॉस सैलरी को रिटर्न करेगा, लेकिन इसके बाद फिर लिखोगे इंट अब इसके अंदर आएगा, चाहो तो देख सकते हो। इनको बताया ब्रेक पॉइंट लगाना का तरीका ना, ब्रेक पॉइंट लगाओ ना, चलो यहां भी लगा देते हैं और यहां भी लगा देते हैं। अब देखते हैं, डीबग बटन पे क्लिक करेंगे, कहां आएगा, पहले भाई ये कैलकुलेट सैलरी पे आया, कॉल हुआ, ग्रॉस सैलरी में देखो कितना उत्तर आया,
1,62,000। और बेसिक में क्या है 90,000, HRA में क्या है 70,000, PF में क्या है 2,000। लेकिन जैसे ही ध्यान से समझना रन कर देंगे आगे, ये देखो ग्रॉस सैलरी वेरिएबल है ना, इसके पास 1,62,000 आ गया कि नहीं? ध्यान से देखो, इस मेथड के अंदर 4 वैल्यू थी, हम देखे थे क्या क्या 4 वैल्यू थी ना, तो ग्रॉस सैलरी 1,62,000, ये सब खत्म हो गया, लेकिन ग्रॉस सैलरी यहाँ आ गया कि नहीं आ? 1,62,000 हम वहां से वापस पाए कि नहीं पाए बताओ? मतलब सब खत्म हो गया, लेकिन 1,62,000 जो हमें चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया? देख लो क्या करें, देखो ध्यान से देखो, जैसे ही लाइन नंबर 14 चली, ग्रॉस सैलरी बेसिक HRA PF 3 बने 4 बने, जैसे ही मेथड से बाहर निकला, जैसे ही मेथड से क्या हुआ बाहर निकला, सारे वेरिएबल क्या हो गए खत्म। लेकिन खत्म होने से पहले ग्रॉस सैलरी ने अपना एड्रेस आगे पास कर दिया, और उस एड्रेस को लेने के लिए यहाँ बैठा था कौन? इसको मिल गया। पहले तो एक दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम नाम ग्रॉस सैलरी ही लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ नाम X भी लिखें, समझ रहे हो, अगर हम ऐसे भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ये वैल्यू आ रही है, इसमें रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या हो जा रहा है रिटर्न, और रिटर्न होने के बाद किसके पास आ जा रहा है? तो जो 1,62,000 जो इसका था, आखिर हम यहाँ मिल रहा है कि नहीं? चला के फिर से देखो, सब दिखेगा। देखो ग्रॉस सैलरी में आया है ना 1,62,000, और ये 1,62,000 का एड्रेस ग्रॉस सैलरी को है। जब ये कॉल हुआ है तो किसको एड्रेस दे देगा? X। इसीलिए देखो आगे प्ले कर दे, देखो अब देखो, तुम देखे ना, जो वैल्यू तुम्हारे काम, तुम मेथड के अंदर जो तुम्हारे काम का था उसको तुम बाहर ले लिए कि नहीं ले लिए? लिख दो, रिटर्न बेसिक लिख दो। तो भाई हाँ, अब देख लो भाई, ये बताओ ग्रॉस सैलरी पे क्या आया? 1,00,000 ना 1,62,000, कोई एरर नहीं भाई। बेसिक 90,000, HRA 70,000, PF 2,000। यहाँ रिटर्न करके क्या लिखे हो? बेसिक। तो बेसिक पास किसका एड्रेस है? 90,000 का, तो ये अपना एड्रेस देगा। तो आगे इस X को अब किसका एड्रेस मिलेगा? 90,000। हाँ बिल्कुल, जो लिखोगे आप क्या ये चीज, ये तो पैरामीटर है ना, तो पैरामीटर है ना, ये तो बताओगे ही क्या क्या जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो तुम इस वेरिएबल में स्टोर। भाई तुम यही तो चाहते हो भाई, अपने नौकर से यही तो चाहते हो, जिससे काम कराते हो यही चाहते हो कि हम तुमको दे रहे हैं, जाओ काम करो, काम करने के बाद हमें जो रिजल्ट ले आके अब आके बताने लगे अरे हम गए वहां 10 रुपया बोल रहा था, नहीं हमसे 8 करवाए हैं। हम कहेंगे भाई इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, जो काम है चीजें वो दो। तुम 72 चीजें हमें क्यों बता रहे हो कि हम इसके यहाँ गए, फिर उसके यहाँ गए, फिर यहाँ सब्जी पाए? हमें इसमें सुनने में क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं। 4 बाइट। पहली बात तो X नहीं करेगा, वेरिएबल जो वैल्यू है जो 1,62,000 है वो 4 बाइट ले रहा है, और X के पास दूसरा क्या आएगा? एड्रेस आएगा ना। क्लियर है? ये बहुत जरूरी कंसेप्ट, कौन सा? रिटर्न करने का। ठीक है, आज इतना जरा खुद से ट्राई करो, कल आएंगे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल बताएंगे। लेकिन याद रख लेना, ये मतलब ये मान के चलो, ये पैरामीटर का जो कंसेप्ट है